हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप आज जो हम लोग का टॉपिक है वो रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल। पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे? पिछले दिन हम लोग देखे थे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। मतलब स्टेटर के वोल्टेज को वैरी करके, रिड्यूस करके हम लोग क्या कर रहे थे? मोटर का जो स्पीड हो रहा था वो मेरा रिड्यूस हो रहा था, मतलब कि बेस स्पीड से कम स्पीड गेन कर देते। तो मेरा सेकेंड जो मेथड है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, वो मेरा है रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे? रोटर के सर्किट में, जो मेरा रोटर का सर्किट है, रोटर के सर्किट में हम लोग एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। तो अब ये सवाल होता है कि एडिशनल रेसिस्टेंस किस में ऐड कर सकते हैं? जैसे हम लोग स्क्वायरल केस का भी बात करें तो स्क्वायरल केस में क्या आता है, मेरा जो भी कॉपर बार्स रहता है वो मेरा परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड रहता है ना। तो ये समझ गए कि हम लोग की स्क्वायरल केज के केस में हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा स्लिप रिंग में हम लोग जानते हैं कि उसको स्लिप रिंग के थ्रू एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसके स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, हमको अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क मिले। ठीक है। तो हम लोग इस तरह का जो रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल लगा वो किस में करेंगे? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्लियर है? अब मेरा है हम एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन पिछले दिन भी वो देख चुके थे, जैसे कि टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है मेरा, टॉर्क बराबर होता है मेरा 3/ओमेगा एस इंटू एस ई टू नोट स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस x x2 नोट स्क्वायर होता है ना इसमें। तो इसी में हमको स्लिप, जब मतलब हम लोग स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरा क्या है, मेरा मोटर रनिंग कंडीशन में है। तो उस समय मेरा स्लिप का वैल्यू क्या होगा? लो होगा स्लिप का वैल्यू। तो दैट मीन्स स्लिप का वैल्यू लो है, तो ओवरऑल उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू और लो हो जाएगा। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोग पिछले में किए थे वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में ऐसा ही ना किए थे कुछ। तो ये कंट्रोल ये कैंसिल हो गया, R2 से R2 एक मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कुछ ऐसा आता था, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 आया ना। और यहाँ पर जो हम चूंकि एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, लेकिन मेरा वोल्टेज क्या है, वो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब इस केस में जो हमको करना है ना कांस्टेंट, वो टॉर्क जो होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एस डिवाइडेड बाय R2 डैश। मतलब ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना बस। और यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे एस डिवाइडेड बाय R2 डैश कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, S1 डिवाइडेड बाय R21 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाय R22। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। जैसे R22 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, मतलब इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड किए हैं। तो यहाँ से हम लोग S2 बराबर क्या लिख सकते हैं? S2 बराबर S1 इंटू R22 डिवाइडेड बाय R21। अब यहाँ सबको देखना है अच्छे से, यहाँ से क्लियर हो जाएगा सारा चीज। जैसे कि ये एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड किया हम लोग, ये पहले था, मतलब ये कुछ ज्यादा हो गया पहले से, मतलब रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, मेरा स्लिप क्या हो रहा है, मेरा स्लिप इंक्रीज कर रहा है। रेसिस्टेंस जब हम ऐड किए मोटर के रोटर के सर्किट में, जब हम लोग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड किए, तो वहां से हम लोग ये पता कर रहे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, कि मेरा जो स्लिप है वो बढ़ रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब मेरा स्लिप इंक्रीज होता है तो मोटर का जो स्पीड होता है, मेरा मोटर का स्पीड क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, NR इक्वल टू NS इंटू 1 - S। जब मेरा स्लिप इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मेरा मोटर का स्पीड रिड्यूस हो रहा है। मतलब क्या, जब मेरा रोटर में एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड करेंगे, कि कब, जब मेरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहेगा, जब मेरा एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, मेरा स्लिप का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। स्लिप का वैल्यू इंक्रीज जो कि मेरा लोअर स्पीड देगा, मतलब कम स्पीड हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जब हम लोग एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड किया तो मेरा लोअर स्पीड हुआ। मतलब बोल सकते हैं कि बेस स्पीड से हमको
कम स्पीड मिलेगा इस केस में, ठीक है। मतलब बेस स्पीड से हमको कम स्पीड प्राप्त करना रहेगा, तभी इस प्रकार का स्पीड कंट्रोल का हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग का अब नेक्स्ट एक चीज़ देखना चाह रहे हैं जो हम लोग पिछले में किए थे, तो मतलब मैक्सिमम टॉर्क देखेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग स्लिप देखेंगे। ये तीनों चीज़ को देखेंगे मेरा कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क को हम सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े हुए हैं कि 1/ओमेगा s इंटू 0.5 v1 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 डैश। अब ये देख रहे हैं कि मेरा मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ना, जो मेरा मैक्सिमम टॉर्क होता है वो मेरा रेसिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब रेसिस्टेंस वेरी भी करेगा ना, तो ये इसको मैक्सिमम टॉर्क को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही हुआ, मतलब हम लोग वेरी कर दिए रेसिस्टेंस, लेकिन मेरा मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं किया। ये ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम टॉर्क जो आएगा ना मेरा, वो वेरी नहीं किया। अब जैसे स्टार्टिंग टॉर्क देखते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क का जो मेरा होता है एक्सप्रेशन, उससे देखने से लग रहा है कि मेरा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रेसिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा रेसिस्टेंस इंक्रीज कर लिया, ठीक है। जब मेरा रेसिस्टेंस इंक्रीज किया तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम टॉर्क क्या हुआ, बढ़ गया। मैक्सिमम सॉरी सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ गया। सेम उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग मेरा जो स्लिप होगा, हम लोग जानते हैं R2 डिवाइड बाई x2 होता है मेरा और ये R2 का देखने प्रोपोर्शनल है मेरा। जब रेसिस्टेंस हम ऐड किए हैं, रेसिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ जाएगा, स्लिप भी बढ़ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम लोग इसका सिंपली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ना। क्लियर है। मेनली एक ग्राफ हमको क्लियर रहना चाहिए। ग्राफ जो है मेरा, ये ग्राफ पूरा डिटेल हमको दे रहा है कि जितना भी हम लोग अभी पढ़े ना, सबका ये डिटेल हमको ग्राफ अपने मतलब खुद ब खुद ग्राफ मेरा बोल रहा है। यदि गौर से देखेंगे तो ठीक है। देखिए हम्म ये जो मेरा है ना, ये सबसे फर्स्ट जो हम लोग का जो ये जब मेरा रोटर का रेसिस्टेंस R2 था, तो ये मेरा ग्राफ था। हम लोग रोटर में एडिशनल रेसिस्टेंस ऐड किए तो मेरा R2 प्लस REXT हो गया, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग अभी कुछ कुछ देर पहले देखे थे, मतलब मेरा मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, वो चेंज नहीं करेगा। मतलब जितना था मैक्सिमम टॉर्क उतना ही रहेगा अमाउंट मेरा। और स्टार्टिंग टॉर्क क्या देखे थे, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा ज्यादा हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इसका इतना था ना, यहाँ पे देख लीजिए इसको बढ़ गया है कुछ, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ गया। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क भी देखिए जितना उसमें था उसमें इसमें भी इतना ही है। मतलब मैक्सिमम टॉर्क मेरा चेंज नहीं किया। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया लेकिन मैक्सिमम टॉर्क मेरा चेंज नहीं किया। और जैसे मेरा स्लीप जो है मैक्सिमम टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग वो मेरा इंक्रीज कर दिया, देख रहे हैं ना। जैसे यहाँ स्लीप देख रहे थे इतना था, एस टी मैक्स यहाँ था 1, एस टी मैक्स इतना इधर आ गया। मतलब इधर ओरिजिन इधर तरफ जितना आएगा उधर उतना बढ़ते जाएगा ना मेरा स्लीप, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 होता है, 1 की तरफ आ रहा है, मतलब स्लीप का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग देखे यहाँ पे कैसे मेरा ग्राफ वेरी कर रहा है। ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ यदि हम लोग समझ गए तो उसको कुछ नहीं है, सारा चीज में क्लियर है। मतलब मैक्सिमम टॉर्क मेरा सेम रहा, नहीं चेंज किया, जबकि मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो मतलब इंक्रीज हो गया। क्लियर है। और मेरा जो स्लीप कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क था वो मेरा इंक्रीज कर गया। इतना क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। A 6-pole 50 Hz induction motor is operating at 970 rpm, having rotor resistance of 0.2 ohm per phase, ठीक है। What will be the value of external resistance to be inserted to the operator on 850 rpm? बन जाएगा, क्लियर है। मेरा कह रहा है क्या, एक 6 पोल का मेरा इंडक्शन मोटर है जो कि मेरा 970 आरपीएम पे मेरा रन कर रहा है, ठीक है। उसका रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ 0.2 ओम पर फेज। कह रहा है कि एडिशनल रेसिस्टेंस हम लोग कितना ऐड करेंगे जिससे मेरा मोटर की स्पीड कितना हो जाए, 850 आरपीएम मेरा हो जाए। तो सिंपली हम लोग अभी पढ़े थे एक चीज क्या, सबसे पहले 970 आरपीएम पे 970 आरपीएम पे हम लोग स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं ना।
6 पोल है 50 है, जो इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड मेरा कुछ 1000 आरपीएम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से स्लिप का वैल्यू कितना निकाल जाएगा, 970 आरपीएम के कोरस्पॉन्डिंग स्लिप निकाल लीजिए। तो स्लिप मेरा हो जाएगा, कुछ निकालेंगे तो 0.3 हो जाएगा। और उसी तरह इसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं 850 आरपीएम के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो, तो 0.15 हो गया। मतलब दोनों हमको स्लिप का वैल्यू पता है, 0.15 है और 0.03 है। तो सिंपल रेशियो ले लेंगे, एस डिवाइडेड बाय आर टू का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इस केस में हमको याद है, अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। एस डिवाइडेड बाय आर टू का वैल्यू कांस्टेंट कर लीजिए। एस का वैल्यू कितना है मेरा, एस वन का वैल्यू कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय आर टू का वैल्यू कितना है 0.2 इज इक्वल टू एस टू का वैल्यू कितना है 0.15 डिवाइडेड बाय आर टू। यहाँ से हम आर टू का वैल्यू निकाल सकते हैं, यही मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? ऑटो का वैल्यू क्या होगा, ये होगा मतलब टोटल रेसिस्टेंस जो मतलब ऐड भी किए हैं और जो मेरा पहले से था, मतलब ये टोटल हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना ऐड किए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं, मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस हुआ वो मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इतना मेरा हुआ होगा कुछ बाद में। तो ये मेरा टोटल था कि रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल, मतलब रोटर के रेसिस्टेंस को वेरी करके हम लोग अपना स्पीड कंट्रोल किए। तो अच्छा था। नेक्स्ट जो हम लोग का पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो हम लोग दो पढ़ चुके हैं अभी तक। एक फर्स्ट मेरा क्या था, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। सेकंड था मेरा अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल। और थर्ड जो मेरा है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ये भी सिर्फ मेरा किस में होगा, स्लिप रिंग में ही सिर्फ मेरा एप्लीकेबल होगा। मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जब भी हमको स्पीड कंट्रोल करना रहेगा तो हम लोग रोटर ईएमएफ इंजेक्शन सिर्फ मेरा स्लिप रिंग में ही यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? देखिए अभी हम लोग यदि वोल्टेज कंट्रोल पढ़ लिए ना, उसी से सिमिलरिटी है इसका, बहुत सिमिलर है इससे। जैसे वहां पर हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो स्टेटर वोल्टेज जो है, स्टेटर वोल्टेज को हम लोग रिड्यूस किए थे और वहां से हम लोग सारा चीज देखे हुए थे, बन गया था। और हम एक चीज हम लोग प्रीवियस उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कि मेरा स्टेटर में जो मेरा वोल्टेज अप्लाइड होता है ना, जो मेरा स्टेटर में वोल्टेज अप्लाइड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है। क्लियर है? मतलब जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ना रोटर में, रोटर में मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो मेरा इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जैसी घटना हम लोग के साथ स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल में जो जो कर रहे थे सेम वही यहाँ पे करना है, बशर्ते इसमें केस मेरा दो हो जाएगा, वही सिर्फ ध्यान में हमको रखना है। ठीक है। अब जैसे रोटर ईएमएफ इंजेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जो भी है कुछ भी मान लेते हैं, तो अलग से हम लोग उसमें इंजेक्ट, मतलब किसी माध्यम से हम लोग उसमें अलग से ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा देते हैं। और वो अलग बात है कि दो केस बनेगा, फर्स्ट हो सकता है या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है मेरे रोटर में उसके सेम फेज में रहेगा, तो वो मेरा क्या होगा, दोनों एडिटिव नेचर में हो जाएगा। मतलब जो ये ईएमएफ इंजेक्ट किए और जो मेरा पहले से ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो मेरा वहां से क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। अब दूसरा केस मेरा क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो मतलब अपोजिट फेज में हम इंजेक्ट कर दिए, तो वहां से मेरा क्या होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हुआ था उसके अमाउंट को मेरा रिड्यूस कर देगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस मेरा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग अभी दोनों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो सिंपली हम लोग पढ़े थे एक चीज कुछ देर पहले कि टॉर्क जो होता है वो मैं जब वोल्टेज अप्लाइड कर रहे थे मैं कांस्टेंट टॉर्क के लिए, तो वहां से हम लोग क्या देखे थे कि मेरा टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस इंटू वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू डैश होता है ना, सेम वही चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वहां पे क्या होगा, वी वन वी को हम लोग लिख सकते हैं ई टू आर, मतलब जो हम लोग अभी देखे ना कि जो मेरा स्टेटर का वोल्टेज होता है वो मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो लिख सकते हैं वैसे। तो उससे हम उसी तरह यहाँ पर अब रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे, देखिए हम किसी एक का ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ये माने हैं क्या, एस डिवाइडेड बाय आर टू डैश मेरा कांस्टेंट रहेगा।
इसका मतलब समझ सकते हैं एस इंटू ई टू आर का स्क्वायर, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका रेशियो ले सकते हैं S1 इंटू ई वन टू आर स्क्वायर इजक्वल टू S2 इंटू ई टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हम जब मान लेते हैं एक सेम फेज में जैसे हम किए, मान लेते रोटर का ईएमएफ मेरा सेम फेज में, तो सेम फेज हुआ तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल जो इंजेक्टेड ईएमएफ जब हम करें तो इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ ना इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यदि बैलेंस करना रहेगा दोनों एस इंटू ई वन ई टू स्क्वायर का वैल्यू हमको बैलेंस रखना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो स्लीप का वैल्यू इसको रिड्यूस कुछ करना होगा बाद में, तब ना उसको बैलेंस करें, क्योंकि मेरा ई2 का वैल्यू इंक्रीज कर गया है, जो क्योंकि इंजेक्टेड ये मेरा सेम फेज में आ रहा है, तो यहाँ से मेरा स्लीप का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, स्लीप का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जब मेरा स्लीप का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वहाँ से हम लोग मोटर का स्पीड निकाल सकते हैं। मोटर का स्पीड मेरा क्या होता है, NR इज इक्वल टू NS इंटू एन माइनस एस, सिंपली होता है। तो यहाँ से मेरा स्लिप घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोटर का स्पीड मेरा बढ़ेगा, मतलब एभव बेस स्पीड रिक्वायरमेंट होगा जब मेरा इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर ईएमएफ के सेम फेज में रहेगा ना, तो उस समय हम लोग समझ लेंगे क्या मेरा जो स्पीड कंट्रोल होगा एभव बेस स्पीड होगा कंट्रोल। क्लियर है। मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि एस इंटू ई टू आर स्क्वायर जो होगा ना, जो मेरा स्लिप इंटू रोटर ईएमएफ का स्क्वायर जो होगा वो मेरा कांस्टेंट रखना है। अब मेरा देखते ईएमएफ मेरा बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए मेरा स्लिप घटेगा ना, ये सोचना, स्लिप घटेगा, स्लिप जब घट जाएगा तो वहाँ से मेरा मोटर का स्पीड बढ़ेगा, सिर्फ ये हो गया। और सेम दूसरा कंडीशन में यही होगा कि मेरा क्या हो जाएगा, इंजेक्टेड जो ईएमएफ है, इंजेक्टेड जो ईएमएफ है, इंजेक्टेड ईएमएफ उसके अपोजिट फेज में आएगा, मतलब मेरा रिजल्टेंट जो ईएमएफ आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ मेरा रिड्यूस हो जाएगा। जब मेरा रिजल्टेंट ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा तो उसको एस इंटू ई टू आर का स्क्वायर को कांस्टेंट रखने के लिए मेरा स्लिप को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब ना स्लिप मेरा बढ़ाएगा तब ना एस इंटू ई टू आर का स्क्वायर मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो वही यहाँ पे किया है मेरा कि स्लिप को इंक्रीज कर लेंगे, जब मेरा स्लिप इंक्रीज हो गया तो वहाँ से हम लोग ओबियसली समझ सकते हैं कि मेरा क्या हो जाएगा, स्लिप इंक्रीज हुआ, वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं मेरा स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि रोटर ईएमएफ इंजेक्शन में मेरा दो केस बना, एक था मेरा कि सेम फेज में था रोटर ईएमएफ के ईएमएफ, और दूसरा था मेरा अपोजिट फेज में। तो सेम फेज वाला क्या हुआ, एभव बेस स्पीड में मेरा कंट्रोल किया है, कौन सा किया, एभव बेस स्पीड में, एभव बेस स्पीड में मेरा कंट्रोल किया। और अपोजिट फेज वाला था जो मेरा बिलो बेस स्पीड में, तो ये मेरा था रोटर ईएमएफ इंजेक्शन। अब जो हम इस पे एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इजीली इजीली। सिर्फ हम लोग इसमें याद याद ये रखना है, याद ये रखना है कि मेरा कांस्टेंट किसका वैल्यू लिए है, एस इंटू ई टू आर का वैल्यू कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसका बना सकते हैं। अब देखिए हमको इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन सबका यदि हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यदि डाउट होगा तो इसको हम सब इसको हम दे देते हैं अथी के लिए सबको, जिसका इसका बन जाएगा सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको छोड़ देंगे, सिर्फ पढ़ लेते हैं हम लोग, समझा देंगे उसके बाद। देखिए इसमें कह रहा है कि आज 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट 950 आरपीएम, मेरा 950 आरपीएम पे रन कर रहा है मेरा मोटर। मेरा 6 पोल 50 है दिया, तो यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड हमको पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिंक्रोनस स्पीड। और 950 आरपीएम पे हम लोग मोटर का स्पीड भी निकाल सकते हैं, मोटर की स्पीड दिया हुआ है, सॉरी मोटर की स्पीड मेरा 950 आरपीएम दिया हुआ है, यहाँ से इसका स्लिप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा ये रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 200 वोल्ट, मेरा रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है।
What will be the new speed if the injected EMF in rotor is 20 वोल्ट आउट ऑफ फेज? मतलब क्या कर रहा है, मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज को घटा रहा है, मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कुछ। अब सिंपली हम रेशियो ले सकते हैं ना, रेशियो के क्या हमको कांस्टेंट किसको रखना है, एस इंटू ई टू आर स्क्वायर का वैल्यू हमको कांस्टेंट रखना है। तो हम क्या रेशियो लेंगे, एस वन इंटू ई टू आर वन स्क्वायर बराबर एस टू इंटू ई टू आर टू स्क्वायर। तो वहां से मेरा कुछ आ जाएगा, आंसर बन जाएगा ना, क्लियर है? तो सब लोग इसको है ना, बन जाएगा जिसका जिसका, सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला हम लोग और कुछ बचा हुआ है, दो मेथड और बचा हुआ हम लोग का। एक है मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में भी दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और फिक्स फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पोल चेंजिंग मेथड। मतलब दो मेथड हम लोग का और बचा हुआ है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।